हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो आपका पेपर हुआ था उसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। ये आप देखेंगे सोशल साइंस का पेपर है जी और सामाजिक विज्ञान। तो इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम हल करेंगे आज। तो आप देखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुल प्रश्न आपके 23 थे और आपके लिए समय 3 घंटे का था पेपर को हल करने के लिए। और इसमें आप देखेंगे कुल टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, कुल 8 पेज थे इसमें। और आपका जो पूर्णांक था मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे 75, यानी आपका 75 नंबर का पूर्णांक था। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में था, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में था ये क्वेश्चन पेपर। तो इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये आपके निर्देश थे और इसमें नीचे चलते हैं। तो इसमें ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 1। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें 4 विकल्प वाले प्रश्न हैं, उसमें से केवल एक ही विकल्प सही है, उसका चुनाव आपको करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो वह है। तो यानी कि एक स्थलीय, स्थल माने क्या होता है ज़मीन, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन बासी हो जाएगा इसका आंसर, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा भारत है, प्रायद्वीप का उदाहरण है, यानी भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो हमारा भारत किसका उदाहरण है? प्रायद्वीप का उदाहरण है, ठीक है। यानी पृथ्वी का जो भाग 3 ओर से पानी से घिरा होता है, यानी समुद्र से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और पृथ्वी का जो भाग चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका, दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? यानी दैनिक तापांतर का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारका मरुस्थल, ठीक है। तो ये तारका मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रूस में राजशाही का पतन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन व सन 1917 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए बान कानूनों के खिलाफ बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुंडाधुर, ठीक है। इसने जो बस्तर में विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, नागरिक व सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि झगड़ों का, विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितना डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में ये पेपर आपका आया हुआ था। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 2। इसमें देखिए आपके जो प्रश्न एक एक नंबर के, इसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं।
तो इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पूछा गया है आपका पहला प्रश्न, प्रायद्वीपी भारत की अधिकांश नदियों के अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा, यानी कि जो प्रायद्वीपी नदियाँ हमारे देश की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, 3 प्रमुख नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और गंगा नदी गंगोत्री हिमालय से निकलती है। लेकिन हमारी इसमें पूछा गया है प्रायद्वीपी नदियाँ, इसके किधर से किधर की ओर बहती हैं। प्रवाह माने क्या होता है? बहना। तो हमारी जो प्रायद्वीपी नदी का अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं, ठीक है, और उनके वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और पश्चिम में पश्चिमी घाट की तरफ निकलती हैं, उद्गम होता है उनका, और पूर्व की ओर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने, इसमें बनना है आपको, दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की। यानी कार्ल मार्क्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कार्ल मार्क्स ने किस ग्रंथ की रचना की थी? दास कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में, इसमें आपको बनना है, इसमें देखिए यहाँ पर इसमें जो पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, इसके द्वारा आप देखेंगे गरीबी रेखा का आकलन होता है, और प्रति 5 वर्ष बाद गरीबी रेखा का आकलन किसके द्वारा, कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है ना। तो इसमें बनना है आपको राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, तो इसमें आपको बनना है, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिख दिया है 4 नंबर का, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया, ठीक है। 1940 में जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक, इसमें या तो आप लिखेंगे जरदीश्त या लिखेंगे आप जदीद कहलाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता या लोगों करती है, या तो जनता लिख सकते हैं आप, या लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि हम जनता के द्वारा चुने जाते हैं या लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, इसमें देखिए इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए। अब इसमें आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 है जी, इसमें भी 1-1 नंबर के 6 प्रश्न पूछे हैं। तो आप देखेंगे जोड़ियाँ भी आपकी 6 नंबर की आएंगी, सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला कॉलम आ लिखा है और एक तरफ कॉलम बा लिखा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, इसमें है आपका सुंदरबन डेल्टा। तो आप देख सकते हैं सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दूसरा है नंबर दो में नमामि देवी नर्मदे परियोजना, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए वाला। तो जोड़ियों को क्या करना है आपको, आमने सामने लिखना है। यहाँ पर देखिए तीसरा है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन माने क्या होता है? मछली पालन। तो मछली पालन किस क्षेत्रक में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का अब्राहम लिंकन, ठीक है, तो इसका संबंध आप देखेंगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द अमेरिका लिख देंगे इसके आगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 5वां R.K. लक्ष्मण, तो एक कार्टूनिस्ट थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा कार्टूनिस्ट, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे 6वां नंबर है भारत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया, यानी हमारा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो जोड़ियों को क्या करना है आपको, आमने सामने लिखना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। जी अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यानी इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में आप देख सकते हैं दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है और दूसरी प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, यानी मौसमी बेरोजगारी वो होती है जब किसान को कुछ समय काम मिल जाता है लेकिन कुछ समय वो बैठा रहता है, तो उसको कुछ मौसम में तो काम मिल जाता है, कुछ मौसम में वो बैठा रहता है, तो उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, किसी कृषि कार्य में क्षमता से अधिक लोगों का लगा होना को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी को और क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है छिपी बेरोजगारी, और इसको और कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे कौन सी दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानसून किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, इसमें बन नहीं पा रहा था। तो इसमें देखिए वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। यानी वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। यानी गंगा नदी की प्रमुख धाराओं माने क्या होता है, सहायक नदियों के नाम आपको यहाँ पर लिखना थे। तो इसमें देखिए यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, यानी कि ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसमें सबसे लंबी वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। ठीक है, तो इसकी धाराओं के नाम का मतलब होता है इनकी सहायक नदियों के नाम, यानी किसकी, गंगा की। गंगा एक हमारे देश की पवित्र नदी है, प्रमुख नदी है, और ये सबसे लंबी नदी है। तो इसकी गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखना था। तो इसमें यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये मुख्य नदियाँ हैं, इनकी सहायक नदियाँ। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध हैं। तो भारत में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अगला क्वेश्चन है यंगफोक क्या था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नात्सी युवा संगठन। इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, तो इसको सही कर लेना। आप लिखना है नात्सी, ना बनाएंगे पूरा और आधा ता बनाएंगे, और यहाँ पर सा पर बड़ी की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे नात्सी। इसमें थोड़ी सी लिखने में दिक्कत हुई है, नात्सी, इसको कर लेना नात्सी युवा संगठन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समय पूर्व न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाभियोग द्वारा। ठीक है, यानी समय से पूर्व न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया के तहत उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाभियोग द्वारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, ये भी आपके एक नंबर के 6 प्रश्न हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य और असत्य बताइए। यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको सत्य और असत्य में बताना है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाज में मध्य वर्ग को क्रांति का फायदा मिला। तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, ये सत्य हो जाएगा। यानी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर यानी सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है वो पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्रगिरी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भी सत्य हो जाएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है आप देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी एक बहुत ही बड़ा समुद्र है, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और यहीं पर बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक, पृथक माने क्या होता है, अलग करने वाली जल राशि पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी भी है इसमें, तो इसका ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर, पालमपुर में पालमपुर गांव की कहानी है जी। पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती थी, ये असत्य हो जाएगा। तो ये थे आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें थोड़ा सा मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ सभी छात्रों को। इसमें देखिए ये अगला ये आपके जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए। इसके बाद आप नीचे जाए, 6 नंबर के क्वेश्चन है, बांगर और खादर में अंतर पूछा गया है आपको। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में 2 अंतर पूछे गए हैं। फिर इसके बाद में देखिए 6 नंबर से लेकर आपके देखेंगे आप 6 नंबर के 2 प्रश्न हैं, आप देखेंगे अथवा वाला। यदि आप ऊपर वाला करना चाहते हैं तो नीचे वाला नहीं करना है, जो आपको इनमें से अच्छा याद है उसी को आपको इसमें करना है। यानी कि 6 नंबर से लेकर 23 नंबर तक के आपके सभी क्वेश्चन अथवा में आपको दी गए हैं, तो इसमें से केवल एक ही प्रश्न आपको करना है। देखिए 7वां क्वेश्चन है जी, फिर ये 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद में ये 10वां क्वेश्चन है, यानी बहुविधि फसल प्रणाली पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ पूछी गई हैं इसमें। अब इसके बाद ये 11वां क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे ये 12वां क्वेश्चन है। फिर अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, तो इनको सभी को आपको तैयार कर लेना है। हो सकता है कुछ प्रश्न इसमें बेरोजगारी से क्या आशा है, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक से क्या आशा पूछा गया है इसमें। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 16 नंबर के, फिर 17 नंबर, फिर इसके बाद में 18 नंबर है ना, फिर 19 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं जी। फिर इसके बाद ये 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया, संविधान क्या है, संविधान की विशेषता पूछी है, 3 विशेषताएं। फिर इसके बाद आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है जी, ठीक है। फिर ये 22 नंबर का प्रश्न है। फिर ये 23 नंबर में आपको भारत के नक्शा में मानचित्र बनने के लिए पूछा गया अंडमान। देखिए इसको अंडमान निकोबार, इसमें क्या है, मालाबार तट, लक्षद्वीप कहाँ पर है जी, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है जी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मालाबार तट, ठीक है, ये आप देखेंगे केरल के पास में स्थित है, अरब सागर में। और अरब सागर ये भारत के पश्चिम में स्थित है, तो इसको आपको नक्शे में दिखाना था। इसके बाद में देखिए इसमें पूर्वी घाट पूछा गया है, अरावली श्रेणी पूछी गई, विंध्य श्रेणी पूछी गई, कोरामंडल, काराकोरम पर्वत पूछा गया है। तो इसको आपको देखिए ये क्वेश्चन इसमें पेपर में बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो इसको आपको सभी प्रश्नों को इनको दोबारा से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी मेरे चैनल पर सामाजिक विज्ञान की बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं, तो मेरे चैनल पर आप जाकर वहाँ पर भी आप वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।